आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक बेहतरीन वीडियो में। मेरे भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के रसायन विज्ञान का ये दूसरा चैप्टर है। और मेरे भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षार और क्षार के प्रकार के बारे में। ठीक है, इससे पहले मेरे भाई हमने 2 लेक्चर्स को बहुत ही ध्यान से हमने पढ़ा था, सिस्टम से हमने पढ़ा था, नोट्स को बनाते हुए हमने साथ साथ पढ़ा था। आज हम लोग मेरे भाई पढ़ने वाले हैं कि क्षार क्या होते हैं। आज हम लोग मेरे भाई पढ़ने वाले हैं कि क्षारक क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज होते हैं। ठीक है, क्षारक को मेरे भाई हम लोग बेस कहते हैं, जो क्षार होता है उसे हम एल्कली कहते हैं। दोनों अलग होता है, इसका डिफरेंस और मीनिंग अलग होता है। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं क्षारक के प्रकार क्या होते हैं, महत्वपूर्ण हम लोग क्षार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्षार के गुण क्या होते हैं और उसके बाद क्षार से संबंधित हमारे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हम उन सभी प्रश्नों को भी मेरे भाई लिख लेंगे यहाँ पे, और मेरे साथ साथ आप लोग लिखते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई एक ही बार अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझिए मेरे भाई कि क्षार होता क्या है, कैसा क्षार होता है, अम्ल कैसा होता है। मैंने आपसे कहा था मेरे भाई कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। कभी आप नींबू को टेस्ट किए हैं, बोलोगे हाँ भैया। नींबू कैसा आपको लगता है, खट्टा लगता है। अचार आपको कैसा लगता है, बोलोगे भैया खट्टा लगता है। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में मेरे भाई कड़वे होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। ठीक है, कभी आप मेरे भाई जो नहाने वाला साबुन है उसे कभी आप ऐसे चाट के टेस्ट किए हो, बोलोगे हाँ भैया। कभी आप सोडा का मतलब होता है मेरे भाई वॉशिंग पाउडर, अपमार्जक, क्या आप उसे मेरे भाई टेस्ट किए हो, बोलोगे हाँ भैया। कैसा आपको लगता है, बोलोगे भैया फीका लगता है, कड़वा लगता है, तीक्ष्ण लगता है। तो वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, तीखा होते हैं, उन्हें हम मेरे भाई क्या कहते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्षारक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं मेरे भाई, क्षारक कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो मेरे भाई जो क्षार होते हैं ना उनका जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन देते हैं, जो क्षार होते हैं वो OH- आयन देते हैं। क्षार हमसे ये कहता है कि मैं लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता हूं, ये मेरा गुण है। ये मेरा गुण है कि मैं लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता हूं। लिटमस पेपर क्या होता है मेरे भाई, मैं आपको बताया हूं कि लिटमस पेपर वह चीज होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये पदार्थ अम्ल है कि क्षार है। हम हर एक पदार्थ को मेरे भाई ऐसे जीभ पर टेस्ट करके हम नहीं पता कर सकते हैं कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। आपको मेरे भाई तेजाब दे दिया जाएगा तो आप जीभ पे रख के उसको चेक करोगे कि तेजाब ये अम्ल है कि क्षार है। तो मेरे भाई इसलिए हम लिटमस पेपर का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो क्षार होते हैं ना वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, जो क्षार होते हैं उनका pH मान 7 से अधिक होता है, और जो क्षार होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब क्षार में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो ये कई सारे पॉइंट्स है, ये हम लिख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। परिभाषा भी पूछी जाती है, क्षार के गुण पूछे जाते हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, आप भी मेरे साथ लिखते चलिएगा, हम भी यहाँ पे लिखते चलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए हेडिंग लगाइए मेरे भाई क्षारक। आपके बुक में मेरे भाई क्षारक दिया है, हम लोग क्षार कहते हैं लेकिन ये क्षारक है, इसको हम कहते हैं बेस। ठीक है, अम्ल को हम क्या कहते हैं, एसिड। क्षार को मेरे भाई हम लोग क्या कहते हैं, बेस। लवण को साल्ट। तो ये 3 चीज आप लोग ध्यान देना इसके मीनिंग को। क्षारक को मेरे भाई हम लोग बेस कहते हैं, इसी को हम लोग भस्म भी कहते हैं, इसी को मेरे भाई हम लोग क्या कहते हैं, भस्म भी कहते हैं। ठीक है, लिखिए परिभाषा। मैंने आपसे क्या कहा था कि क्षारक कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, लिखिए क्षारक स्वाद में तीक्ष्ण या कड़वा, इसका मीनिंग होता है बीटर। क्षारक स्वाद में तीक्ष्ण तथा कड़वे होते हैं। ठीक है, तथा ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, ट्रिक मैंने आपको क्या बताया था कि अम्ल की ट्रिक है मेरे भाई अनिल। ठीक है, और क्षार की ट्रिक मैंने आपसे क्या बताया था, मैंने आपसे क्या बताया था मेरे भाई, छलनी। घर में जो चालने वाली होती है ना वो छलनी। तो अ से अम्ल, नीला से लाल कर देगा, ऐसे याद करना। अनिल छलनी, अनिल छलनी, अनिल छलनी। अनिल मतलब अम्ल, छलनी मतलब क्षार। तो देखो अ से अम्ल, नीला से लाल कर देगा, छ से क्षार, लाल से नीला कर देगा। ठीक है, तो ये लाल से ये लाल लिटमस पेपर को, ठीक है, लाल लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर किस चीज का बना होता है मेरे भाई, लाइकेन का बना होता है। ठीक है,
कहां पाया जाता है मेरे भाई? समुद्र के पास पाया जाता है। ठीक है, कौन सा पदार्थ होता है मेरे भाई? ब्रायोफाइटा पदार्थ होता है। मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, बस आपको बोलते जा रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनते चलिएगा। ठीक है, ये लाल लिटमस पेपर को लिखिए, नीला कर देता है, नीला कर देता है, क्षार कहलाता है, क्षार कहलाता, क्षारक कहलाता है। इसी को मेरे भाई भस्म भी कहते हैं, इसे भस्म भी कहते हैं। कहीं कहीं एग्जाम में आपसे पूछा जाता है भस्म किसे कहते हैं, तो इसे भस्म भी कहते हैं। अगली हेडिंग मेरे भाई लगाना, क्षारक के गुण, क्षारक के गुण। ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि जो क्षार होते हैं वो कैसे होते हैं मेरे भाई? कड़वे होते हैं। जो जो हम जानते हैं क्षार के बारे में वो हम लिख लेते हैं, यही उसके गुण कहलाएंगे। ठीक है, लिखिए, क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे, कड़वे यानी बिटर होते हैं। ठीक है, लिखिए, क्षारक जली विलयन में, मतलब जल में घुलने पर, जली विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। किसने कहा था? आर्हेनियस ने कहा था। ये किसने कहा था मेरे भाई? आर्हेनियस ने कहा था कि जो क्षारक होते हैं जब उसको हम जल में घोलते हैं तो वो OH माइनस देते हैं। ठीक है, कैसे आप पहचान करोगे मेरे भाई? यदि क्षारक होगा तो OH माइनस आयन देगा, यदि अम्ल होगा तो जल में घुलने के बाद H प्लस आयन देगा। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखना। तो क्षारक जली विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, याद रखना। तीसरा लिखिए, क्षारक का, क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये pH मान क्या होता है। इस वीडियो के जस्ट बाद आपको pH वैल्यू, pH मान, pH परिसर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं इस पे पूरा आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, क्षार का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है। ठीक है, लिखिए, क्षारक विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब क्षारक में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। क्षारक विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, सुचालक होते हैं। देखिए, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं मेरे भाई? क्षार पढ़ा रहा हूं। आप मुझसे पूछोगे भैया कि क्षार क्या होता है? देखो, क्षारक अलग चीज है, क्षार मेरे भाई अलग चीज है। ऐसे लिख लेना, क्षारक को मेरे भाई हम लोग कहते हैं बेस। ठीक है, और इस क्षार को मेरे भाई हम लोग कहते हैं एल्कली। देखो, क्षारक को हम लोग कहते हैं बेस, क्षार को मेरे भाई हम लोग क्या कहते हैं? अल्कली। तो जो मेरे भाई क्षारक यदि पानी में घुल जाए, जो क्षारक मेरे भाई यदि पानी में घुल जाए वो क्षार कहलाते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? जो क्षारक यदि पानी में घुल जाए वे क्षार कहलाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जो भी क्षार मेरे भाई यदि पानी में घुल जाते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो लिख लीजिए, जो क्षारक पानी में घुल जाते हैं क्षार कहलाते हैं। ठीक है, क्षार कहलाते हैं। आपसे एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो क्षारक पानी में घुल जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? क्षार कहते हैं। ठीक है, अच्छा, आपको क्षार कैसा महसूस होता है? मतलब आपको साबुन कैसा महसूस होता है? चिपचिपा पदार्थ लगता है, यस या नो? तो लिख लीजिए, क्षारक को छूने पर साबुन जैसा, ठीक है, चिकना होता है। तो मेरे भाई ये 5 क्वेश्चन आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है। क्षार, क्षार के प्रकार और क्षार के गुण। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, वे क्या कहलाते हैं मेरे भाई? क्षार कहलाते हैं। क्षार का स्वाद कैसा होता है मेरे भाई? तीक्ष्ण और कड़वा होता है। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था कि इसे हम लोग मेरे भाई क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। क्षारक स्वाद में मेरे भाई कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। क्षारक जली विलयन में क्या देते हैं मेरे भाई? OH माइनस आयन देते हैं।
क्षारक का पीएच मान क्या होता है मेरे भाई 7 से अधिक होता है। क्षारक विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, मतलब क्षारक को यदि जल में घोल दिया जाए तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। जो क्षारक पानी में घुल जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्षारक को छूने पर मेरे भाई कैसा महसूस होता है आपको, चिकना जैसा महसूस होता है, साबुन के जैसा चिकना महसूस होता है। तो इतने क्वेश्चंस को मेरे भाई आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम वाला, ठीक है। चलिए, तो ये हमने क्या लिखा था मेरे भाई, क्षार, और हमने क्या पढ़ा मेरे भाई, क्षार। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्षार के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के हमारे क्षार होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अगला हेडिंग लगाइए मेरे भाई, क्षारक के प्रकार, ठीक है। अगला हेडिंग आप लोग लगाइए, क्षारक के प्रकार, टाइप ऑफ बेस। वैसे तो मेरे भाई हम लोग को पढ़ना है दो ही प्रकार के बेस, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। लेकिन आपने कभी एक नाम सुना है मेरे भाई कि सांद्र क्षार और तनु क्षार किसे कहते हैं, ठीक है। प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, किस तरीके से ये विभाजित किए जाते हैं, पहले हम इसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम प्रबल क्षार की परिभाषा लिख लेते हैं, फिर दुर्बल क्षार की परिभाषा लिख लेते हैं, प्रबल क्षार के उदाहरण लिख लेंगे, दुर्बल क्षार के उदाहरण लिख लेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, क्षारक कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक मेरे भाई होता है जल में विलेयता के आधार पर, मतलब जल में घुलने के आधार पर, ठीक है। एक हमारा क्षारक होता है मेरे भाई सांद्रता के आधार पर। सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन, गाढ़ापन के आधार पर, ठीक है। देखिए, ये भी दो प्रकार का, ये भी दो प्रकार का, ठीक है। जल में विलेयता के आधार पर मेरे भाई ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मेरे भाई, एक हमने नाम जानते हैं प्रबल क्षारक, ठीक है। एक हम जानते हैं मेरे भाई दुर्बल क्षारक, ठीक है। एक प्रबल क्षारक, एक दुर्बल क्षारक। स्ट्रॉन्ग बेस, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे भाई, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दुर्बल का मतलब होता है वीक, कमजोर क्षारक, वीक बेस। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन वीक बेस से पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, सांद्रता के आधार पर दो प्रकार के क्षारक होते हैं, एक सांद्र क्षारक, एक तनु क्षारक, ठीक है। इसको सांद्र का मतलब होता है कंसंट्रेट, कंसंट्रेट। तनु का मतलब होता है डायलूट, ठीक है। आप इसको आम भाषा में मेरे भाई समझिएगा, जो सांद्र क्षारक होते हैं वो मेरे भाई मोटे होते हैं, ठीक है, गाढ़ापन होते हैं। तनु का मतलब होता है मेरे भाई पतले होते हैं। तो जो तनु क्षारक होते हैं मेरे भाई वो कैसे होते हैं, पतले होते हैं। जो सांद्र क्षारक होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। अब इनके बातों को मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कोई क्षार है, जल में यदि हम घोल दिए, तुरंत H+ आयन दे दिए, ध्यान से सुनिएगा। कोई क्षारक हमारे पास है, जल में घोल दिए, तुरंत OH- आयन दे दिए, वे मेरे भाई प्रबल क्षारक कहलाते हैं। तो वे क्षारक जो जल में घुलने के बाद तेजी से OH- आयन देते हैं वो प्रबल क्षारक कहलाते हैं। वे क्षार जो जल में घुलने के बाद धीरे धीरे OH- आयन देते हैं दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। लिखिए, प्रबल क्षारक किसे कहते हैं, जो जल में घुलने के बाद तेजी से OH- आयन दे, वो कौन से क्षारक होते हैं मेरे भाई, वो प्रबल क्षारक होते हैं, ठीक है। कौन से क्षारक होते हैं, प्रबल क्षारक होते हैं। ये बात आप लोग मेरे भाई क्या करिएगा, याद रखिएगा। एग्जाम्पल में मेरे भाई आप लोग सीखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने आपसे क्या लिखा था मेरे भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ETC, इसका आप नाम लिख लीजिए, ठीक है। इसी को मेरे भाई हम लोग कहते हैं कास्टिक सोडा। लिखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये क्या है, जो कठोर साबुन बनता है मेरे भाई वो इसी का बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में जो नरम साबुन बनते हैं, जैसे आप पियर्स देखे हो, डव साबुन देखे हो, कितना नरम होते हैं। तो जो नरम साबुन होते हैं वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बने होते हैं। जो ठोस साबुन होते हैं जैसे डिटॉल विटॉल हो गया तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना होता है। आगे हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। के का मतलब होता है मेरे भाई पोटेशियम, ठीक है। और OH को मेरे भाई हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्साइड,
हाइड्रोक्साइड। तो इसको मेरे भाई हम लोग कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लिखिए दुर्बल क्षारक किसे कहते हैं? वे क्षारक जो जल में घुलने के बाद धीरे धीरे OH माइनस आयन दे। वे क्षारक जो जल में घुलने के बाद धीरे धीरे OH माइनस आयन दे, वो कौन से क्षारक कहलाते हैं? दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल मेरे भाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बूझा हुआ चूना। लिखिए इसके एग्जाम्पल लिखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे हैं। ठीक है, चलिए देखिए इस बेचारों को मेरे भाई हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नाम याद रखिएगा, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, इसी को मेरे भाई हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब आपके पेट में मेरे भाई जब दर्द होता है ना, एसिडिटी जब आपकी पेट की बढ़ जाती है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मात्रा यदि ज्यादा हो जाता है ना, तो हमारे पेट में दर्द होते हैं। हम लोग मार्केट में जाते हैं या दुकान पे जाते हैं, कहते हैं भैया हमको इनो दे दीजिए। हम पीला सा दवा लेके आते हैं, हम कहते हैं हमारा पेट दर्द कर रहा है, तो डॉक्टर हमें एक पीली सी दवा देती है, वो क्षार होता है, वो यही क्षार होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मेरे भाई जो आप इनो लेके आते हैं वो भी क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसको जैसे मेरे भाई पानी में घोल के हम पीते हैं तो हमारे पेट में अम्ल होता है, जब इस क्षार को मेरे भाई हम पीते हैं तो ये उदासीन हो जाता है और हमारा पेट का दर्द क्या होता है? कम हो जाता है। इसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करने वाले। ठीक है, इसके बहुत सारे गुण होते हैं, इसके भी बहुत सारे गुण होते हैं। इसे हम बूझा हुआ चूना कहते हैं। पानी है ना, तो इसका मतलब ये समझना ये बूझा हुआ चूना है। ठीक है, मैं आपको बस स्ट्रक्चर आपको समझा रहा हूं। इसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? बूझा हुआ चूना। इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए देखिए, हमारे पास है सांद्र क्षारक, तनु क्षारक। सांद्र क्षारक कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। तनु क्षारक कैसे होते हैं? पतले होते हैं। कभी मेरे भाई चीनी का सिर्रा देखे हैं जिसमें गुलाब जामुन छानी जाती है, जिसमें मेरे भाई जलेबी छानी जाती है, वो सिर्रा कितना मोटा होता है? यस या नो? और मेरे भाई कभी आप वो चीज देखे हो जो घर में मेरे भाई कोई यदि शरबत घोली जाती है तो उसमें कितना मोटा हमारी चीनी की मात्रा होती है। तो तनु का मतलब होता है मेरे भाई पतला, उसका गाढ़ापन क्या होता है? पतला होता है। और सांद्र का मतलब उसका गाढ़ापन क्या होता है? मोटा होता है। तो जिस विलयन में क्षारक का मान ज्यादा होगा वो मेरे भाई क्या कहलाएगा? सांद्र क्षारक कहलाएगा। और जिस विलयन में क्षारक का मान कम होगा वो क्या कहलाएगा? तनु क्षारक कहलाएगा। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, जिस विलयन में ठीक है क्षारक का मान ज्यादा हो, ठीक है, वो कौन सा क्षारक कहलाएगा? सांद्र क्षारक कहलाएगा। ठीक है, यहां लिखिए, जिस विलयन में क्षारक का मान क्या हो मेरे भाई? कम हो। जब क्षारक का मान कम होगा तो वो विलयन कैसा होगा मेरे भाई? पतला होगा। ठीक है, आप एग्जांपल लिख लीजिए मेरे भाई, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, ये सांद्र अमोनियम क्लोराइड है, ये तनु अमोनियम क्लोराइड है। आप इसको इस तरीके से समझिएगा, ये मोटा चीनी का सिर्रा है, ये पतला चीनी का सिर्रा है। ठीक है, आपको इस तरह से समझ में आ जाएगा। मेरे भाई चीनी दोनों में होगी, लेकिन एक में मोटा होगा, एक में पतला होगा, तो ये दोनों में हो सकता है, लेकिन मेरे भाई एक जगह ये मोटा होगा, एक जगह ये पतला होगा। तो जहां मोटा होगा उसे मेरे भाई सांद्र क्षारक कहेंगे, जहां पतला होगा उसे हम तनु क्षारक कहते हैं। तो यहां से मेरे भाई आपको एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बनेगी कि मेरे भाई क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक जल में विलेयता के आधार पे, एक सांद्रता के आधार पे, गाढ़ापन के आधार पे। हमें मेरे भाई पढ़ना है अपने एग्जाम के लिए प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। जो जल में घुलने के बाद तेजी से OH माइनस आयन देते हैं वो प्रबल क्षारक कहलाते हैं, जो जल में घुलने के बाद धीरे धीरे OH माइनस आयन देते हैं वो दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे होते हैं, ये प्रबल क्षारक होते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बहुत सारे होते हैं जो दुर्बल क्षारक होते हैं। यस यार, चलिए
और ये सांद्र क्षारक है, ये तनु क्षारक होते हैं। ठीक है, तो हमें मेरे भाई क्या पढ़ना है, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। तो हेडिंग लगाइए मेरे भाई प्रबल क्षारक, लिखिए हेडिंग प्रबल क्षारक, 1 नंबर का हेडिंग लगा के लिखिए प्रबल क्षारक। हेडिंग लगाइए प्रबल क्षारक। ठीक है, देखिए इसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, देखिए वे क्षारक जो जलीय विलयन में, वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाए, पूर्णतया आयनित हो जाए, आयनित हो जाए मतलब प्लस और माइनस में टूट जाए, पूर्णतया आयनित हो जाए, वे प्रबल क्षारक कहलाते हैं। वे प्रबल क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, आप यहां पे एग्जांपल लिख लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बहुत सारे हैं प्रबल क्षारक में। ठीक है, चलिए लिखिए दूसरा दुर्बल क्षारक। ठीक है, वीक बेस किसको कहते हैं, लिखिए वे क्षारक, इसका ठीक उल्टा होगा, वे क्षारक जो जलीय विलयन में, ठीक है, वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित या वियोजित न हो, पूर्णतया आयनित या वियोजित न हो, कौन सा क्षारक कहलाते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। लिख लीजिए एग्जांपल। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ETC। कहीं भी मेरे भाई ये शब्द आपको दिख जाएगा, कहीं भी ये शब्द आपको दिख जाएगा तो इसका मतलब ये समझिएगा कि कौन से क्षारक है, ये दुर्बल क्षारक है। कौन से क्षारक है मेरे भाई, ये दुर्बल क्षारक है। ठीक है, इसको मत लिखिए। ठीक है, बस लिखिए, एक नोट लिख लीजिए, लिखिए मैंने आपसे कहा था कि सभी क्षारक, जो क्षारक जल में घुल जाते हैं वो क्षार कहलाते हैं। ठीक है, लिखिए जो क्षारक जल में घुल जाते हैं वही क्षार कहलाते हैं। ठीक है, जो क्षारक जल में घुल जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी क्षार क्या हो सकते हैं, क्षारक हो सकते हैं। मेरे बात ध्यान से देखिएगा, जो जल में घुलेगा वही क्या कहलाएगा मेरे भाई, क्षार। जो जल में घुलेगा वही क्या कहलाएगा, क्षार। मेरे भाई जो एग्जाम पास करेगा वही क्या कहलाएगा, विद्यार्थी। तो मतलब जितना भी विद्यार्थी होगा, जितना भी मेरे भाई पास करने वाले लोग होंगे वो क्या कहलाएंगे, विद्यार्थी कहलाएंगे। लेकिन सभी विद्यार्थी पास कह सकते हैं, आप नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें से कुछ फेल भी होंगे। यस या नो? तो जो पास हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, विद्यार्थी कहलाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वे क्षारक जो जल में घुल जाए वे क्षार कहलाते हैं। मतलब जितने भी क्षार होंगे वो क्षारक कहलाएंगे, लेकिन जो क्षारक होंगे वो क्षार नहीं कहलाएंगे। ये आपके क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में। ठीक है, लिख लीजिएगा। जैसे में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सारे ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये जितने भी एग्जाम्पल है सब मेरे भाई क्या है, क्षार के हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, और उसके बाद पोटेशियम बेरिलियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, ETC इत्यादि।
तो इतनी सारी चीजें मेरे भाई आप लोग ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको क्या बताया मेरे भाई, क्षार के बारे में, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार क्या होते हैं, इनकी परिभाषा यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसे लिख दीजिएगा, ठीक है। आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि जितने भी क्षारक होते हैं जो जल में घुल जाते हैं वो मेरे भाई क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। हर एक क्षारक मेरे भाई जल में नहीं घुलता है। आप एक पॉइंट और लिख लीजिए, ठीक है। जो क्षारक जल में घुल जाते हैं वे क्षार कहलाते हैं, ठीक है। लिखिए, सभी क्षारक जल में नहीं घुलते हैं, सभी क्षारक जल में नहीं घुलते हैं, नहीं घुलते हैं, ठीक है। इतनी बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जितने भी क्षार हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, उनके उपयोग के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसे आप लोग लिख लीजिए। अगला हेडिंग लगाइए, महत्वपूर्ण क्षार, ठीक है। ये मैं इंपोर्टेंट आपको क्षार बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में आप लोग जानेंगे क्या होता है। देखिए, इसे मेरे भाई हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये पेट की अम्लता को दूर करता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पेट में कभी दर्द हो रहा तो आप क्या करते हो मेरे भाई, आप डॉक्टर के पास जाते हो, बोलते हो भैया कि हमें पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर आपसे एक पीली सी गोली देता है, छोटी सी गोली देता है। आप उस गोली को मेरे भाई खाते हो और आपके पेट में मेरे भाई जो दर्द होता है वो कम हो जाता है मेरे भाई। इससे भी आप यदि अच्छा जुगाड़ आप लगाते हो तो इनो खरीद के लेके आते हो, पानी में घोलते हो, उसे घोट जाते हो, मतलब पी जाते हो, यस या नो। तो मेरे भाई उसमें होता क्या है कि हमारे पेट में क्या होता है, अम्ल होता है। जब ये अम्ल का मेरे भाई पाचन बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो हमारे पेट में दर्द होने लगता है, एसिडिटी के कारण हमारे पेट में दर्द होने लगता है। उस दर्द को मेरे भाई हम काटने के लिए उसमें हम क्षार मिलाते हैं। हमारे पेट में अम्ल होता है, उस दर्द को कम करने के लिए हम लोग क्षार मिलाते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, मतलब उसे उदासीन कर दिया जाता है, मतलब उसे नॉर्मल कर दिया जाता है। बात समझ में आ रही है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम वहां करते हैं जब हमारे पेट में दर्द होता है, तो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये पेट की अम्लता को दूर करता है, इसलिए इसे एंटा एसिड के रूप में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट है, इसे मेरे भाई आप लोग लिख लीजिए। देखिए, इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम, लिखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, हाइड्रोक्साइड, इसी को क्या कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम है मेरे भाई, हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूध की तरह होता है। तीनों को आप लेके आओगे मेरे भाई, कैसा होगा, दूध की तरह दिखेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, ठीक है। देखिए, अगला पॉइंट लिखिए, यह क्या करता है, अमाशय में पेट की अम्लता को दूर करता है, ठीक है। लिखिए, यह क्या करता है, पेट की अम्लता, अम्लता को मेरे भाई हम लोग कहते हैं एसिडिटी। पेट में जो एसिडिटी होती है उसको यह क्या करता है, दूर करता है, ठीक है, दूर करता है। इस प्रक्रिया इसे मेरे भाई हम प्रति अम्ल के रूप में जानते हैं, ठीक है। कहीं के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ना लिखे, इसे प्रति अम्ल का लिखता है, तो लिखना, इसे एंटा एसिड कहते हैं। एंटा एसिड का मतलब इसे प्रति अम्ल भी कहते हैं, प्रति अम्ल भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रति अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आप ये पूछोगे भैया कि ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ कैसे, आप ये पूछोगे भैया। चलिए मैं आपको यहाँ ये सिखाता हूँ कि ये किस तरीके से निर्माण हुआ है, ठीक है। जब मेरे भाई हम पढ़ रहे हैं तो एक ही बार ढंग से पढ़े तो हमें सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे हुआ है। आप सभी को पता है मेरे भाई कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा मेरे भाई, 2 8 2। ये अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा। जब इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का मेरे भाई क्या कर देगा, त्याग कर देगा। ये क्या कर देगा, त्याग कर देगा, ठीक है। क्योंकि या तो ये 6 ले सकता है या 2 दे सकता है, तो मेरे भाई ये 2 देना बेहतर समझेगा, इसलिए इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। जब मेरे भाई मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा
तो मैग्नीशियम पे कितना प्लस चार्ज हो जाएगा, 2 प्लस चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो 1 प्लस चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो 3 प्लस चार्ज। तो मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के इसलिए इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज हो गया। और आप सभी को पता है कि OH पर कितना चार्ज होता है, OH पर 1 माइनस चार्ज होता है। ये वाला यहां चला जाता है, ये वाला यहां चला जाता है, ठीक है। तो यहां पे क्या बनता है मेरे भाई, Mg, ये -1 यहां पे आ गया, और यहां पे हो गया मेरे भाई OH, और ये दो, यहाँ पे 2 आयन है इसलिए यहाँ पे मेरे भाई चला जाता है 2 आयन के रूप में, ठीक है। अब इसको लिख दोगे मेरे भाई तो हमारे पास क्या बनता है, MgOH2। अब आपको समझ में आया कि किस तरीके से हमारे पास कोई भी यौगिक का निर्माण होता है, किस तरीके से कोई यौगिक बनता है। इसी तरीके से मेरे भाई यदि प्लस और माइनस आपस में जोड़ दे दो तो ये यौगिक का निर्माण करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला हेडिंग आप लोग लगाइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लिखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। इसको मैं बता देता हूं कि कैसे इसका निर्माण हुआ। देखो 20 पर क्या होता है मेरे भाई, कैल्शियम, यस या नो। इसको बनाओ मेरे भाई, 2 8 8 2। कैल्शियम अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, या तो ये 6 ले सकता है या तो 2 दे सकता है। तो ये कहेगा भैया कि हम 2 देंगे, हमारे में 8 हो जाएगा बाहरी कक्षा में। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है तो कैल्शियम के ऊपर कितना प्लस चार्ज होता है मेरे भाई, 2 चार्ज हो जाता है। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है मेरे भाई, माइनस का 1 आवेश है। ये यहां पे चला जाएगा, ये माइनस वाला यहां पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कैल्शियम 1 OH, ये 2 यहां पे चलाएगा। अब ये हमारे पास बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से मेरे भाई हमारा कोई भी यौगिक निर्माण होता है। चलिए देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे मेरे भाई हम लोग बूझा हुआ चूना कहते हैं, इसे हम स्लैग्ड लाइम कहते हैं, इसे हम कहते हैं चूने का पानी कहते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग मेरे भाई क्या करते हैं, हम लोग चूना लेके आते हैं अपने घर को पेंट करने के लिए। तो जो हम लोग चूना लेके आते हैं ना, वो चूना का पत्थर होता है, वो बिना बूझा हुआ चूना होता है, क्विक लाइम होता है, चूने का पत्थर होता है, उसे क्विक लाइम कहते हैं, बिना बूझा हुआ चूना कहते हैं। उसको जब हम पानी में डालते हैं तो वो खोलने लगता है, बुलबुला देने लगता है। हम लोग ये देखने लगते हैं कि वो क्यों खोल रहा है। खोलने के बाद मेरे भाई जब ये बन जाता है तो हमारे पास निर्माण क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए इसे भी लिख लीजिए आप लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या कहते हैं मेरे भाई, बूझा हुआ चूना कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, देखो पानी है, H का मतलब पानी, इसलिए लिख देना बूझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है, बूझा हुआ चूना कहते हैं। या इसे, ठीक है, इसे हम लोग चूने का पानी कहते हैं, इसे हम लोग चूने का पानी या स्लैग्ड लाइम कहते हैं। ये तीनों क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसे हम बूझा हुआ चूना कहते हैं, चूने का पानी कहते हैं, या स्लैग्ड लाइम कहते हैं। लिखिए इसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं। पहला उपयोग हम करते हैं इसका सीमेंट उद्योग में। कहां करते हैं मेरे भाई, सीमेंट उद्योग में, ठीक है। अम्लीय मिट्टी को क्षारीय बनाने में, ठीक है, अम्लीय मिट्टी को क्षारीय बनाने में, आपके धानों में जो खाद फेंके जाते हैं, आपके गेहूं में जो खाद फेंके जाते हैं, कोई भी फसल में खाद फेंके जाते हैं, तो मेरे भाई यही चीज हम करते हैं, ठीक है। जो कीटाणु होते हैं वो अम्ल का निर्माण करते हैं, तो इसलिए हम उसको नॉर्मल करने के लिए, उदासीन करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, क्षार का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये बात मेरे भाई आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इसका उपयोग मेरे भाई हम लोग करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। किसका निर्माण में मेरे भाई, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में यहीं पे आप लोग लिख दीजिएगा ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। इसके निर्माण में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। जब इसके संग हम क्लोरीन गैस को मिलाते हैं तो मेरे भाई कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का निर्माण होता है, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ठीक है। चलिए मेरे भाई, तो इतना चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा। हमने आपको क्या बताया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, ये पेट की अम्लता को दूर करता है, इसे एंटा एसिड कहते हैं। जब हमारे पेट में दर्द होता है तो इसी का उपयोग हम लोग करते हैं। इनो में मेरे भाई इसी चीज को मिलाया जाता है।
ये मैंने बताया आपको किस तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ है। मैं आपको बताया हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना इसी को कहते हैं, इसी को चूने का पानी कहते हैं, इसे स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं। इसका उपयोग हम लोग सीमेंट उद्योग में करते हैं, चमड़ा उद्योग में भी करते हैं। ठीक है, लिखना चमड़ा उद्योग में भी करते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है इसलिए मैं लिखवा देता हूं। ठीक है, सीमेंट उद्योग में, चमड़ा उद्योग में, अम्लीय मिट्टी को क्षारीय बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए इसे लिख लीजिए। फिर मैं आपको और भी कुछ ऐसे टॉपिक्स बताता हूं जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, लिखिए इसे। भाई पहले आप ये समझिए मेरे भाई कि बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, क्विक लाइम किसे कहते हैं, चूने का पत्थर किसे कहते हैं, और मेरे भाई बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, स्लैग्ड लाइम किसे कहते हैं, उसके बाद मेरे भाई चूने का पत्थर किसे कहते हैं, चूने का पानी किसे कहते हैं। कंफ्यूजन मेरे भाई बहुत ज्यादा होता है, आज के बाद मेरे भाई आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए मेरे भाई पहले इसको ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं मेरे भाई कैल्शियम, इसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, देखिए इसके सभी नाम को लिख लीजिए। इसे हम क्या कहते हैं, बिना बूझा चूना। अभी इसमें हम पानी नहीं डाले इसलिए इसे हम कहते हैं बिना बूझा चूना। ठीक है, इसको मेरे भाई हम लोग कहते हैं क्विक लाइम, इसको हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। क्विक लाइम का मतलब होता है मेरे भाई चूना का पत्थर, चूना का ये पत्थर है, ये भी कैसा है मेरे भाई, चूना का पत्थर है। जब हमारे घर में पेंट ओंट होती है तो मेरे भाई हम लोग पत्थर को खरीद के लेके आते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, चूना का पत्थर कहते हैं। ठीक है, इसी को मेरे भाई आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कली चूना। आपने नाम सुना होगा मेरे भाई, इसको कली 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 पोता रहा है, कली पोता रहा है, रूम में दीवार में क्या पोता रहा है, कली पोता रहा है। ठीक है, हम लोग इसको क्या करते हैं, मार्केट से लेके आते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं मेरे भाई, पानी मिला देते हैं, यस या नो। जब हम पानी मिला देते हैं ना तो उसके बाद क्या होता है मेरे भाई कि बहुत ज्यादा उष्मा निकलती है, बुलबुला निकलती है, पूरा बर्तन हमारा हीट हो जाता है। हाथ डालोगे मेरे भाई आपका हाथ जल जाएगा, इतना मेरे भाई इसमें गर्मी होती है। ठीक है, इसके बनने के बाद हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। बात समझ में आ रही है? देखिए यहां भी कैल्शियम एक है, यहां भी कैल्शियम एक है, यहां ऑक्सीजन 2 है, यहां भी देखो मेरे भाई ऑक्सीजन 2 है, यहां हाइड्रोजन 2 है, यहां भी हाइड्रोजन 2 है, तो संतुलित है कि नहीं। तो ये वाला मेरे भाई क्या है, बिना बूझा चूना, बिना बूझा चूना। इसको पानी से मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, बूझा हुआ चूना। ट्रिक क्या है इसकी, देखो पानी किसमें होगा, बूझे हुए चूने में होगा। पानी किसमें होगा मेरे भाई, जो चूना बूझ गया है, तो मेरे भाई पानी में क्या होता है, हाइड्रोजन, इसलिए जहां हाइड्रोजन होगा वो कौन सा होगा, बूझा हुआ चूना। जिसमें हाइड्रोजन नहीं होगा मेरे भाई वो बिना बूझा चूना होगा। ठीक है, चलिए देखिए। अच्छा ये बताइए, अब मान लेते हैं कि हमारे पास चूना बन गया, ये तैयार हो गया। इस चूना को हम क्या करते हैं, पोतते हैं, यस या नो। अब मान लो इसको हम क्या कर दिए, पोत दिए। ठीक है, पोतने के बाद हमको ये लगता है कि भैया ये हम पोत तो रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा है कि ये चूना सफेद होगा। कभी आपके घर में कभी पेंट होता है तो देखिएगा, जब पेंट होता है शुरुआत में तो वो उतना सफेद नहीं होता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद मेरे भाई 2-4 घंटे या 6 घंटे या एक दिन के बाद उसकी पूरी सफेदी आ जाती है। हाँ या ना। मैं इसी रूम को मेरे भाई खुद से पेंट कर रहा था। ठीक है, मैं खुद से ही पेंट कर रहा था, तो मैं इसको एक बार पेंट किया तो मुझे लगा कि यार मतलब काम वाम का नहीं है, लग रहा है मैं कहीं गलत खरीद लिया हूं। फिर मैं दोबारा पेंट किया, फिर मैं कहा अब मैं पेंट नहीं करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। मैंने उसको साइड कर दिया। अगले दिन जब मैं उठा मेरे भाई इसी रूम को मैं देखा तो मेरे भाई ये इतना सफेद हो गया था, मतलब पूरा सफेद हो गया। आप इस बारे में जानते हो। ठीक है, चलिए मेरे भाई, तो यही कारण होता है मेरे भाई कि जब इसको मेरे भाई हम लोग पेंट करते हैं तो उसके बाद किस तरीके से सफेद होता है, ये पहले आप प्रोसेस जान लीजिए। देखिए अब इसको हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। सीखिए मेरे भाई, आप लोग समझिए, केमिस्ट्री को आप लोग याद मत करिए, आप उसे सीखने की कोशिश कीजिए कि क्या हमसे मतलब है। ठीक है, अब मान लीजिए रंगने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, ये मतलब क्या हो गया, रंगने के लिए तैयार हो गया। अरे यस यार, ये वाला रंगने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। अब देखो मेरे भाई क्या करते हैं हम इसको, ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
सारे के सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो ये मान लो इसको हम पोत दिए, इसको हम क्या कर दिए मेरे भाई, कहीं हम दीवार पे पोत दिए। अब हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, अपने 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 से हम लोग कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, ठीक है। चलिए देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है तो ये मेरे भाई बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और साथ ही में कौन सी गैस मुक्त होती है, जल हमारा क्या होता है मेरे भाई, मुक्त हो जाता है, ठीक है। जल हमारा उड़ जाता है, वाष्प बन के मेरे भाई उड़ जाता है, जल मेरा भाई वाष्प बन के क्या होता है, उड़ जाता है, और हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैसा होता है मेरे भाई, दूधिया रंग का होता है। आप देखना जब आपका पेंट सूख जाएगा तो किस रंग का हो जाएगा, दूधिया रंग का हो जाएगा, ठीक है। इसी को मेरे भाई हम लोग कहते हैं खड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं, खड़िया कहते हैं। या इसी को मेरे भाई हम लोग संगमरमर कहते हैं, संगमरमर कहते हैं, संगमरमर कहते हैं, ठीक है। कौन सी गैस मिलाते हैं मेरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। किसमें मिलाते हैं मेरे भाई, बूझे हुए चूने में। बूझे हुए चूने को मेरे भाई यदि कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो वो मेरे भाई क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। इसका रंग कैसा होता है, दूधिया रंग होता है, ठीक है। ये बात मेरे भाई आप लोग क्या करना, ध्यान रखना, ठीक है। दूधिया रंग का मतलब व्हाइट कलर, ठीक है। ये कौन सा है मेरे भाई, बूझा हुआ चूना। समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए आप यहां पे नोट बना के लिख लीजिए, लिखिए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 से अभिक्रिया करती है तो CO2 से अभिक्रिया करती है तो बूझे हुए चूने का रंग सफेद हो जाता है, यानी कह सकते हैं मेरे भाई दूधिये रंग का निर्माण होता है, यानी संगमरमर का निर्माण होता है। ऐसे आप लिख देना, संगमरमर का CaCO3 का निर्माण होता है, ठीक है। संगमरमर का निर्माण होता है और दीवार पर एक पतली सी परत चढ़ जाती है। कभी आप मेरे भाई पेंट को छोड़ते हुए देखे हो मेरे भाई, एक पतली सी परत बन जाती है। जब 2-4 बार यदि आप पेंट कर दोगे दीवार पे तो एक पतली सी परत बन जाती है। आप कभी ये सोचे मेरे भाई कि वो जो परत है वो अंडे के छिलके के समान होती है। तो मेरे भाई जो अंडे का छिलका होता है ना, अंडे का जो छिलका होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसी का बना होता है। जो अंडे का छिलका होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ये भी पॉइंट आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। लिखिए, पहले मैं देख लूं यहां तक दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। लिखिए, अंडे के छिलके में कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण चढ़ा होता है, चढ़ा होता है, ठीक है। चलिए, हो गया यहां तक क्लियर। तो इतनी सारे पॉइंट्स मेरे भाई आप लोग नोट करिएगा। अब मेरे भाई बताइए कि आपको कितना कंफ्यूजन है, ठीक है। आपके पास क्या कंफ्यूजन है, देखो आप ऐसे लिख लेना, बिना बुझा चूना। आप यहीं पे लिख लेना इसको कली चूना, ठीक है। आप इसको लिख लेना क्विक लाइम, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, क्विक लाइम। या इसी को मेरे भाई हम लोग क्या कहते हैं, चूने का पत्थर, चूने का पत्थर, ठीक है। इसको लिख लेना बुझा हुआ चूना, स्लैक्ड लाइम, ठीक है, स्लेट लाइम, या चूने का पानी, चूने का पानी। तो आप ऐसे लिख लोगे मेरे भाई ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात को। तो इस तरीके से मेरे भाई हम पूरी अभिक्रिया को करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये मेरे भाई मैं आपको अलग से बताया हूं, ठीक है। ये देखो, ये भी क्षार नहीं है, ये भी क्षार नहीं है, बस क्षार हमारा ये था, क्षार हमारा ये था। तो इसकी अभिक्रिया एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको बता दिया हूं यहीं पे, ठीक है। चलिए, और महत्वपूर्ण क्षार है उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, नाम सुना होगा आपने। एक तरफ आप लिख दीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। देखिए इसे हम लोग कहते हैं कास्टिक सोडा, इसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, कास्टिक सोडा कहते हैं। इसे हम कास्टिक पोटास कहते हैं, कास्टिक पोटास कहते हैं, ठीक है। देखो कास्टिक सोडा का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। आपने कभी मेरे भाई कठोर साबुन आपने देखा है। कठोर साबुन का मतलब होता है वे साबुन मतलब जो बहुत ही कठोर होते हैं। कठोर का मतलब जैसे आप कभी डेटॉल को लिए हो, कभी आप ऐसे आपके सामने जो भी साबुन आप यूज करते हो मेरे भाई, आप उसमें देखिएगा कि उसकी कठोरता कितनी है, ठीक है। जो हार्ड साफ होते हैं, कठोर साबुन होते हैं, जैसे कपड़ा धोने वाला साबुन देखें, वो कठोर साबुन होते हैं। तो जितने भी कठोर साबुन होते हैं वो क्या कहलाते हैं मेरे भाई, वो किसके बने होते हैं मेरे भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड से बने होते हैं, ठीक है। लिख लीजिए जो कठोर साबुन होते हैं, कठोर साबुन, हार्ड सॉप, डिटोल आप देखे हो, आप लिख लेना एग्जांपल में डिटोल, ठीक है, DETTOL, ठीक है। अपमार्जक, डिटर्जेंट, इसी के बने होते हैं, ठीक है, ठीक है। कपड़े धोने की साबुन, कपड़े धोने की साबुन किसकी बनी होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। उद्योगों में मेरे भाई, उद्योगों में कागज निर्माण में, उद्योगों में कागज निर्माण में मेरे भाई हम किसका उपयोग करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। ये 4 क्वेश्चन आपसे बस एग्जाम में पूछा जाता है, इससे ज्यादा आपका कुछ भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब हो गया मेरे भाई सॉफ्ट सॉप, SOFT, सॉप, मतलब इसका हो गया कोमल साबुन, कोमल साबुन, ठीक है। देखो आजकल तो मेरे भाई कई सारे साबुन आ गए हैं, बाल के कंडीशनर अलग है, बाल के शैम्पू अलग है, चेहरे के फेस वॉश अलग है, चेहरे के साबुन अलग है, ठीक है। स्किन के साबुन अलग है, स्किन के मॉइस्चराइजर अलग है, यहाँ वाला साबुन अलग है, यहाँ का साबुन अलग है, ग्लिसरॉल अलग है, उसके बाद एलोवेरा अलग है। तो मतलब आज तो इतने सारे वैरायटी हो गए हैं। लेकिन मेरे भाई हम जो आपको बता रहे हैं, बस आप ये समझिएगा कि जो कोमल साबुन होते हैं, जो शैम्पू होते हैं, शैम्पू देखें कितना कोमल होता है, तो जो भी कोमल साबुन होते हैं वो मेरे भाई क्या कहलाते हैं, वो सब क्या कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बने होते हैं। जो कठोर होते हैं, जो भी कठोर साबुन बनते हैं वो किससे बनते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनते हैं, ठीक है। जैसे जो शैम्पू होते हैं, ठीक है, शैम्पू वो किस में आते हैं मेरे भाई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। आप एग्जांपल में लिख लेना डब, एक पियर्स की साबुन आती है, आप देखोगे तो बहुत ज्यादा स्लिप करती है, वो पियर्स की भी साबुन आप इसमें लिख लेना, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल सिखाया हूं, ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल लिखवाया हूं अलग से ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए तो देखिए इसके बाद एक और चीज है, लिखिए क्षारक के रासायनिक गुण, ठीक है। एनसीईआरटी में 2 गुण दिया है, इसलिए हम 2 ही गुण को पढ़ते हैं, ठीक है। रासायनिक गुण का मतलब होता है मेरे भाई इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। जैसे देखिए अगला हेडिंग लिखिए क्षारक के रासायनिक गुण, ठीक है। रासायनिक गुण मतलब केमिकल प्रॉपर्टी, क्षारक की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, एनसीईआरटी में 2 ही प्रॉपर्टी दिया है, इसलिए हम 2 ही प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, यानी गुणों को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यदि मेरे भाई क्षारक है, इसमें आप क्या मिला दिए, इस क्षारक में मेरे भाई आप मिला दिए धातु, ये क्या बन जाएगा, लवण प्लस H2 गैस। एग्जाम में आपसे यही पूछा जाता है कि किसी भी क्षारक में धातु मिलाने के बाद क्या होता है, क्या होता है जब क्षारक में धातु हम मिलाते हैं। क्षारक में जब धातु मिलाते हैं तो लवण का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है, यानी निकल जाती है, ठीक है। चलिए देखिए धातु में हम ले लेते हैं मेरे भाई जिंक, क्षारक में ले लेते हैं मेरे भाई NaOH, ठीक है। चलिए देखिए हमारे पास क्या बनकर निर्माण होता है मेरे भाई, हमारे पास निर्माण होता है Na
ZnO, ठीक है, Na2ZnO प्लस H2 गैस, इसको हम संतुलित कर देते हैं। इधर Zn एक है, जिंक क्या है मेरे भाई, धातु है। धातु कौन सी अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है मेरे भाई, जल में घुला हुआ है। ये भी कैसा है मेरे भाई, एक्वा है, जल में घुला हुआ, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम क्या कहते हैं, लिखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट। इसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, जब क्षारक धातु से अभिक्रिया करते हैं, लिखिए जब क्षारक धातु से अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। लवण और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा, देखिए अगर मेरे भाई क्षारक यदि किसी अधात्विक ऑक्साइड, अभिक्रिया करती है तो हमारे पास लवण प्लस जल का निर्माण होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्षारक में जैसे क्या हो गया मेरे भाई, और अधात्विक ऑक्साइड में मेरे भाई क्या हो गया, ठीक है। अधात्विक ऑक्साइड का मतलब हो गया, जैसे हम क्षारक लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड का मतलब जिसमें धातु न हो, तो धातु न हो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था मेरे भाई कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड, देखो क्षारक क्या हो गया, OH मिल गया तो क्या हो गया मेरे भाई, क्षारक हो गया। अधात्विक मतलब जो धातु न हो, तो मेरे भाई कार्बन भी धातु नहीं है, ऑक्सीजन भी धातु नहीं है, ठीक है। आपको नहीं समझ में आता है कि कार्बन धातु है कि नहीं धातु है, जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कार्बन धातु है, ऑक्सीजन अधातु है कि नहीं है, ठीक है। लवण का निर्माण करते हैं, तो जब ये निकल जाएंगे तो किसका निर्माण कर देंगे मेरे भाई, CaCl2 का निर्माण कर देंगे, ठीक है। प्लस किसका निर्माण कर देंगे, जल का निर्माण कर देंगे। तो यहां पे लिख लीजिए ऐसे, जब क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं, अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं मेरे भाई, लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो लवण व जल का निर्माण करते हैं, है ना आसान मेरे भाई। आप इक्वेशन से मेरे भाई समझ जाओगे कि आपको क्या लिखना है एग्जाम में, ठीक है। आप इक्वेशन से मेरे भाई आप अनुमान लगा सकते हो कि क्या आपको लिखना है। जब क्षारक धातु से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। जब क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये मैंने आपको कई बार बताया मेरे भाई, ये आपको याद होगा। और ये बस आपको मेरे भाई जिंक यदि मेरे भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो जिंक सोडियम ऑक्साइड, जिंक सोडियम ऑक्साइड, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी बातों को मेरे भाई आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या किए मेरे भाई, क्षार हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। जो ये क्षार वाला पोर्शन था मेरे भाई हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। हमने कौन सा पढ़ा है मेरे भाई, लेक्चर नंबर हमने 3 पढ़ा है, ठीक है। देखिए लेक्चर नंबर 1 में मेरे भाई हमने क्या पढ़ा था, अम्ल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था, अम्ल और ट्रिक के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था अम्ल के प्रकार, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेक्चर नंबर 3 में मेरे भाई हमने क्या पढ़ा है, क्षार के बारे में, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 में हम क्या पढ़ेंगे, पीएच परिसर क्या होते हैं, पीएच मान क्या होते हैं, पीएच स्केल क्या होता है, ठीक है। लेक्चर नंबर 5 में मेरे में हम लोग पढ़ेंगे नमक, साल्ट मतलब लवण के बारे में, ठीक है। लेक्चर नंबर 6 में पढ़ेंगे मेरे भाई जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, खाने का सोडा, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, खाने का सोडा, धोने का सोडा, ठीक है।
धोने का सोडा, खाने का सोडा, धोने का सोडा, बिरंजक चूर्ण, बिरंजक चूर्ण, ठीक है, बिरंजक चूर्ण, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये सब चीज मेरे भाई हम किस में लेक्चर नंबर 6 में पढ़ने वाला है। तो यहाँ मेरे भाई हमारे 6 लेक्चर में पूरा हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम पूरे 6 लेक्चर में अपने पूरे चैप्टर को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास मुझे जरूर बताना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त। मेरे भाई एकदम क्लियर क्रिस्टल तरीके से पढ़ना, एक दिन में एक क्लास को देखना, और मेरे भाई रिवाइज आप इसे करते रहना। यकीन मानना मेरे भाई, जितना आप मेरे भाई आप स्कोर कर पाओगे अपने एग्जाम में, एक बेहतरीन स्कोर आप निकाल के यहाँ से आओगे, ठीक है। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त। ख्याल रखना अपना। जय हिंद।